नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस होम्योपैथिक चैनल में। आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, उनका इम्पोर्टेंस जानेंगे। वो क्या काम करती हैं हमारे शरीर में, वो कैसे कम होती हैं डेंगू इन्फेक्शन में, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हमको क्या खाना पीना है और होम्योपैथिक दवाई जो कि बहुत जल्दी फीवर तोड़ती है और प्लेटलेट भी इंक्रीज करती है। प्लेटलेट्स बहुत छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड के थक्के बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में फैलते हैं। चोट या घाव की स्थिति में थक्के ब्लड क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को रोकने में मदद करते हैं। जब आपकी प्लेटलेट गिनती में कम होती हैं तो आपको थकान, आसानी से चोट लगना और मसूड़ों से खून आना जैसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या कम प्लेटलेट संख्या इस स्थिति का दूसरा नाम है। एडल्ट्स में नॉर्मल प्लेटलेट गिनती 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर रक्त के बीच होती है। 1.5 लाख या 1 लाख से नीचे प्लेटलेट्स को लो प्लेटलेट काउंट कहा जाता है। 20,000 से नीचे प्लेटलेट काउंट बहुत कम है। जब यह इतना कम होता है तो आपको चोट ना लगने पर भी ब्लीडिंग हो सकता है। आजकल डेंगू फीवर काफ़ी फैला हुआ है और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है डेंगू फीवर में, क्योंकि यह बोन मैरो जो प्लेटलेट्स उत्पादन का स्थान है को दबा देता है, सप्रेस कर देता है। और इसके अलावा डेंगू वायरस जो ब्लड स्ट्रीम में ऑलरेडी प्लेटलेट्स घूम रहे हैं उनको भी ख़त्म करता है। डेंगू वायरस इतना खतरनाक है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी ट्रिगर हो जाता है डेंगू इन्फेक्शन से, तो ये भी प्लेटलेट स्तर में गिरावट में योगदान कर सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि डेंगू से संबंधित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अधिकांश मामले क्षणिक होते हैं और संक्रमण होने पर स्वतंत्र रूप से हल हो जाते हैं। अब बात करते हैं डेंगू इन्फेक्शन की वजह से जो प्लेटलेट काउंट कम हुआ है उसको नॉर्मल कैसे करें। तो कैसे हम घर बैठे नॉर्मल कर सकते हैं प्लेटलेट काउंट को। सबसे पहला है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट। पपीते के पत्तों को अच्छी तरह धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, पानी उबालें और पत्ते डालें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक पानी का रंग हरा ना हो जाए। रस को छान लें, रोज सुबह दोपहर शाम पिएं। अगला है विटामिन सी का टैबलेट या विटामिन सी युक्त फ्रूट्स का सेवन करें। विटामिन सी एक आवश्यक पोषक तत्व है जो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद करता है। फल जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू रस, अंगूर, कीवी, आंवला, प्लम फ्रूट जिसको आलू बुखारा भी बोलते हैं, इन सब का सेवन करिए और आपके प्लेटलेट बहुत जल्दी बढ़ेंगे। अगला है चुकंदर का रस पिए या चुकंदर काट के खिला भी सकते हैं रोगी को। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का सेवन करें जैसे पालक, और दाल भी खाएं। अंडा भी आप खा सकते हैं, उबला अंडा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। अब होम्योपैथिक दवाई की बात करते हैं। यूपिटोरियम पर्फ 200 सबसे पहली दवाई है। यूपिटोरियम पर्फ 200 जब रोगी को फीवर बहुत तेज हो, उतर ना रहा हो और प्लेटलेट काउंट भी कम हो रहा हो, तब ये दवाई का यूज करना है। सुबह दोपहर शाम रात 2-2 बूंद देना है रोगी को। काफी अच्छी दवाई है यूपिटोरियम पर्फ 200। ये हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहते हैं और उसकी बहुत रामबाण औषधि है। अगली दवाई है करिका पपाया का मदर टिंचर। ये दवाई भी प्लेटलेट को काफी तेज बढ़ाती है और लीवर को भी सही रखती है। इस दवाई की 15 बूंद सुबह दोपहर शाम दें रोगी को, आराम मिलता है। आधे कप पानी में 15 बूंद सुबह दोपहर शाम देना है रोगी को। करिका पपाया का मदर टिंचर। अगली दवाई है जेल्सीमियम। ये दवाई भी आप यूज कर सकते हैं अगर रोगी बहुत सुस्त हो गया हो डेंगू इन्फेक्शन की वजह से। ये भी सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं 200 पावर में। अगली दवाई है रस्टॉक्स 200। प्लेटलेट्स टूट रही हो और फीवर ना उतरे तब रस्टॉक्स 200 देना है। रस्टॉक्स और यूपेटोरियम और करिका पपाया क्यू तीनों जरूर देना है। ये तीनों दवाइयां सुबह दोपहर शाम रात आप दे सकते हैं
तीनों दवाइयों में अंतर करना है। बाकी जो भी मैंने आपको बताया खाना पीना कैसे करना है, हेल्दी चीजें खानी है, टेंशन नहीं लेना है, रेस्ट करिए, हाइड्रेटेड रहिए, कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं, पानी खूब पीजिए और इससे आपको हाइड्रेशन से भी बहुत फायदा होगा। और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे बताए गए नंबर पे पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।